आज की वीडियो में हम कुछ मिस्त्रियों से यही कहना चाहेंगे कि काम ऐसा करो कि काम देखने के बाद लोग कहें बट ऐसा काम कभी भी मत करो कि काम होने के बाद आपको लोग कहें कि जल्दी वहां से हटो, तोरा माइक। तो साल 2025 में यदि आप घर बनाने वाले हैं तो चलिए हम आपको 5-6 चीजें ऐसी दिखाते हैं जहां पर आपको घर बनाते समय सावधान रहना है। नहीं तो घर बनने के बाद आप अपने मिस्त्री से यही बोलोगे कि ये का बवासीर बना दिए हो। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करो। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो कितनी बार आप लोगों को चीख चीख कर लगभग सभी सिविल इंजीनियर बोलता है कि भाई एक लाइन में कभी भी आपको 12 यानी कि 12 से ज़्यादा स्टेयर यानी कि जो सीढ़ी का स्टेप होता है वो नहीं बनाना चाहिए। लेकिन मानना तो है नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिस्त्री ने एक सीध में 12 से ज़्यादा सीढ़ियाँ बना दी और सीढ़ी का हाल आप देख लीजिए कि ले देकर वो बैठ गया। कितना होगा यहाँ पर लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक सीध में कितनी सीढ़ियाँ यहाँ पर बना दी मिस्त्री ने। तो इस बात को कहीं पर नोट कर लीजिए कि भाई यदि एक सीध में आप सीढ़ी स्टेयर बना रहे हैं तो एक सीध में आपको कभी भी 12 यानी कि 12 से ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं बनानी है। यदि बनाओगे तो इसी तरीके से गिर पड़ेगा। और यदि मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है तो भाई उस सिचुएशन में आप नीचे बढ़िया पहले सबसे पहले दीवार बनाइए, सपोर्ट बनाइए। सपोर्ट बनाने के बाद उस सपोर्ट पर आप इस तरीके की 12-13 सीढ़ियाँ एक लाइन में बनवाइए। नहीं तो टिकना तो है ही नहीं, आप ये लिख कर ले लीजिए। सेकंड, ये देखो प्लिंथ बीम का इतना बुरा हाल। भाई अगर तुमको इस तरीके से प्लिंथ बीम को तोड़ना ही था तो बनाया क्यों? पता है प्लिंथ बीम मतलब क्या होता है? प्लिंथ बीम में पूरा का पूरा घर बंटा रहता है और कॉलम से होता हुआ लोड जब प्लिंथ बीम के पास पहुंचता है तो लोड भी जो है पूरे के पूरे एरिया में बंट जाता है। और यदि आप प्लिंथ बीम को इसी तरीके से तोड़ तोड़ कर कमज़ोर कर दोगे तो भाई प्लिंथ बीम टूट जाएगी, जिससे आपके घर में क्रैकिंग बढ़ेगी और मान लीजिए भूकंप वगैरह आया तो उस सिचुएशन में घर आपका गिर भी सकता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको जब भी पाइप वगैरह निकालना है तो आप देख सकते हैं कि भाई प्लिंथ बीम के नीचे से एक्सवेशन करा लीजिए यानी कि खुदाई करा लीजिए। खुदाई कराकर आप देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम के नीचे से आपको पाइप निकाल लेनी है। अब आप ही बताइए कि इस तरह से तोड़ने की ज़रूरत थी क्या? लेकिन नहीं, ऐसे ही जो मिस्त्री मिला बुला लोगे और पूरा का पूरा घर बर्बाद करवा दोगे। नेक्स्ट, तीसरा नंबर, बार बार बोला जाता है, 1000 बार बोला जाता है कि कभी भी फाउंडेशन बनाइए तो हमेशा नेचुरल लेवल की जो कम्पैक्ट ज़मीन हो उस पर बनवाइए। ऐसा ना हो कि वहाँ पर मिट्टी भरी हो या फिर पटी हो। जो नेचुरल रूप से कम्पैक्टेड ज़मीन हो, सॉइल हो, उस पर आप फाउंडेशन बनवाइएगा। लेकिन भाई आप लोगों को रत्ती भर भी सुनना नहीं है, जो इच्छा वो करवाओ आप लोग। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाउंडेशन के नीचे 2-3 ईंटें रखकर फाउंडेशन को बना दिया। अब ऊपर से जब लोड आएगा तो ये फाउंडेशन बैठेगा और फाउंडेशन थोड़ा सा भी बैठा तो भाई पूरा का पूरा फाउंडेशन टूट जाएगा। और अभी भी ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर फाउंडेशन में क्रैकिंग आना स्टार्ट हो गई है। तो उसका सीधा सा मतलब है कि भाई ये फाउंडेशन बैठ रहा है। तो फाउंडेशन बनाते समय ये गलती कभी मत दोहराना, नहीं तो पूरे के पूरे घर से आपको हाथ धोना पड़ जाएगा। क्योंकि फाउंडेशन गया तो फिर भाई आपके घर को ना तो प्लिंथ बीम बचा पाएगा, ना तो कॉलम बचा पाएगा, ना तो दीवारें बचा पाएंगी, ना तो आपका स्लैब बचा पाएगा। फाउंडेशन गया तो सब गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग फाउंडेशन का स्टील जाल बांधते समय कुछ इस तरीके से नीचे बड़े बड़े जो है ईंट लगा देते हैं। तो ये तो भाई और ज़्यादा खतरनाक है। जितनी ज़्यादा ईंट लगेगी उतना कम कंक्रीट आपके फाउंडेशन में जाएगा और फाउंडेशन पर जब लोड आएगा तो जहाँ पर ईंट रहेगी, ईंट भाई बहुत कमज़ोर मटेरियल होता है। अगर आप सोच रहे हो फाउंडेशन के हिसाब से देखा जाए तो ईंट जो है बहुत ही कमज़ोर मटेरियल होता है। आप ही सोचो, जहाँ पर इतनी बड़ी ईंट है वहाँ पर जब इतना कंक्रीट पहुँचता तो ज़्यादा फाउंडेशन मजबूत होता ना। लेकिन आपने जहाँ पर कंक्रीट पहुँचना ज़रूरी था वहाँ पर इतना बड़ा ईंट डाल दिया तो फाउंडेशन कमज़ोर ही हो गया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको फाउंडेशन में हमेशा कुछ इस तरीके से कवर ब्लॉक लगाना है। 50 mm या फिर 75 mm का कवर ब्लॉक बनवाना है या फिर मार्केट से लाना है। मार्केट में अब तो मिल भी जाता है। तो मार्केट में जब कोई चीज़ आसानी से मिल जा रही है या फिर उसको आप घर पे आसानी से बना सकते हो तो उसके लिए इतना रिस्क क्यों लेना? तो ये काम भी अपने मिस्त्री को मत करने देना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ पूछना पाछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और अगर कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।